Assalamualaikum. So today we are going to discuss pelvic fascia and pelvic peritoneum. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नॉर्मली ना समझ आना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको ये समझ आ जाएंगे। तो these are two different things, pelvic fascia and pelvic peritoneum. पहले तो हम इसका हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस देख लेते हैं। पेल्विक फेशिया जो होता है ना, पेल्विक फेशिया होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो थोड़ा नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू से हार्ड हो जाता है, यानी इसमें फाइब्रस स्ट्रक्चर्स, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। जबकि जो पेल्विक पेरिटोनियम है ये एक मीजोथीलियम की लेयर है जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये तो हो गया इसका हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस। अब पेल्विक फेशिया, अब हम पढ़ते हैं पेल्विक फेशिया इज आल्सो नोन एज एंडोपेल्विक फेशिया, ठीक है। अब पहले हम पेल्विक फेशिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो पेल्विक फेशिया क्या है? पेल्विक फेशिया या एंडोपेल्विक फेशिया, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एंडो एब्डोमिनल फेशिया। अब वो क्या चीज है? नॉर्मली जो हम फेशिया पढ़ते हैं वो होता है सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, जो बिल्कुल स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। बट जिसको हम ये वाला पेल्विक फेशिया, एंडोपेल्विक फेशिया या एंडो एब्डोमिनल फेशिया या एंडोथोरेसिक फेशिया भी कहते हैं, वो वाला सुपरफिशियल या डीप फेशिया नहीं होता, ठीक है। वो फेशिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है विजरास के और मसल्स के दरमियान में, क्योंकि आपको पता है थोरेक्स में, एब्डोमिन में और पेल्विस में 3 सिमिलैरिटीज हैं। वो क्या है कि एब्डोमिन और पेल्विस में हमारे पास पेरिटोनियम होती है और लंग्स में हमारे पास, थोरेक्स में हमारे पास प्लूरा होती है। इसके बाहर मसल्स होते हैं, इसके अंदर आपको मसल्स नहीं मिलेंगे, स्केलेटल मसल्स। और जो आपके पास एब्डोमिन है उसमें भी मसल्स के और विजरास के दरमियान में पेरिटोनियम है, और पेल्विस में भी मसल्स के और विजरास के इन बिटवीन, यानी विजरास को पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो जो एंडोथोरेसिक फेशिया है वो हमारे पास कहाँ पाया जाता है? पेरिटोनियम कवरिंग द विसरा और लंग्स और मसल्स के दरमियान में। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के दरमियान में आपको एंडो वाले फेशियाज मिलेंगे। एंडोथोरेसिक वाला मसल्स और लंग्स के दरमियान में या प्लूरा के दरमियान में, एंडो एब्डोमिनल, एब्डोमिनल मसल्स यानी लास्ट मसल ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होता है ना, तो उसके दरमियान में, और एब्डोमिनल विसरास के दरमियान, विसरास को जो पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है उसके दरमियान में आपको जो फेशिया मिलेगा दैट वाज एंडो एब्डोमिनल फेशिया। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप पेल्विस में आ जाएं तो विसरास को कवर किए हुए पेरिटोनियम और उस पेरिटोनियम के और जो पेल्विक फ्लोर के या पेल्विक लैटरल वॉल्स ऑफ पेल्विस के जो मसल्स हैं उनको, उनके दरमियान में जो फेशिया प्रेजेंट होगा उसे हम एंडोपेल्विक फेशिया कहेंगे, या पेल्विक फेशिया भी सिंपली कह सकते हैं। इस फेशिया की भी बिल्कुल लाइक पेरिटोनियम 2 लेयर्स होती हैं, देयर इज अ पैराइटल लेयर एंड देयर इज अ विसरल लेयर। बट जो इसमें डिफरेंस कहाँ आता है कि जो लेयर फेशिया की मसल्स को कवर करी होती है उसको हम पैराइटल कह रहे होते हैं, यानी आउटर साइड पे जो होती है, और इसमें जो विसरास को कवर करी होती है उसे हम विसरल पेल्विक फेशिया कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी 2 लेयर्स हो गई। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो पेल्विक फेशिया है, जो ये और जो इसकी विसरल लेयर है, जब वो ऑर्गन्स के ऊपर उसको कवर करती है, ऑर्गन्स को, वो ऑर्गन्स के पेरिटोनियम के ऊपर प्रेजेंट होती है, जब वो उनको कवर कर रही होती है तो वो कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ साइड्स पर कंडेंस हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है टू फॉर्म पेल्विक लिगामेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर पेरिटोनियल लिगामेंट्स भी हैं पेल्विस में, पेल्विक लिगामेंट्स भी हैं। कंपोजिशन दोनों की डिफरेंट है, एक पेल्विक फेशिया से बन रहे हैं और एक पेरिटोनियल फोल्ड से बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों को कहते हैं हम लिगामेंट्स ही हैं। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा लिगामेंट कौन सा है, वो पेल्विक फेशिया से आइदर बना है या पेल्विक पेरिटोनियम से बना हुआ है। पेल्विक पेरिटोनियम से जो फेशियाज बने हैं, जो लिगामेंट्स बने हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और पेल्विक फेशिया से जो बने हैं वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जो अच्छा, उसके बाद लिगामेंट्स की मैंने बात कर दी, विसरास से अटैच होते हैं और विसरास को अटैच करते हैं नियर बाय या नेबरिंग स्ट्रक्चर से, जो कोई बोन भी हो सकती है, जो कोई अदर ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है। और दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स दे अटैच, यानी अगर वो 2 ऑर्गन्स के दरमियान में है तो उन्हीं दोनों ऑर्गन्स के नाम से होंगे, और अगर वो बोन्स के साथ अटैच है तो वो उन्हीं बोन्स के नाम से होंगे। तो इनको समझने के लिए अब हम एक वीडियो देखते हैं, ठीक है। उसमें आपको लिगामेंट्स 1 बाय 1 समझ आ जाएंगे और उसके बाद हम उन लिगामेंट्स की डायग्राम देखेंगे। Bladder is suspended by medial umbilical ligaments and laterally by lateral ligaments. Urethra is suspended by the pubovesical ligaments. And posteriorly, the bladder is linked to the uterus by the vesico-uterine ligament. The uterus is suspended by several pairs of ligaments: the round ligaments, the paracervix and parametrium, with their link with the ureter and the uterine artery. Posteriorly, we will find the rectovaginal ligaments
and of course the uterosacral ligaments from the vaginal fornix to the presacral fascia. Rectum is suspended by the rectal lateral ligaments. Utero-ovarian ligament link the uterus and the ovaries are suspended to the lateral side walls by the suspensory ligaments. Visceral peritoneum. अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको कौन कौन से लिगामेंट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसे जूम करूं तो ये जो आपको बड़े से साइड्स में 2 लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं, ये जा रहे हैं यूट्रस के सर्विक्स पोर्शन से। जो ये वाला जा रहा है, ये देखिए ये 2 हैं, ये नजर आ रहे हैं आपको, इनके बीच में एक डिमार्केटिंग लाइन भी है। तो जो एंटीरियरली है ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, क्योंकि पोस्टीरियरली रेक्टम भी नजर आ रही है। तो जो एंटीरियर वन है वो हमारे पास सर्विक्स को लेटरल वॉल ऑफ पेल्विक कैविटी से जोड़ रहा है, इसको हम पैरा सर्वाइकल भी कहते हैं। और चूंकि ये दोनों मिलकर बहुत बड़े लिगामेंट्स होते हैं, ये सबसे ब्रॉडर और सबसे पावरफुल बड़े लिगामेंट है, ये इनको हम ट्रांसवर्स सर्वाइकल भी कहते हैं, इसको हम कार्डिनल लिगामेंट्स भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। वीडियो में आपको ये पैरा सर्वाइकल लिगामेंट्स के नेम से शो हो रहे हैं। उसके बाद इसमें आपको कौन से नजर आ रहे हैं, इसमें यूट्रस से जो इंटीरियरली आ रहा है लिगामेंट्स इंटीरियरली आ रहे हैं वो भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास ये वाला जो लिगामेंट है ना, लैटरल लिगामेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वो भी नजर आ रहा है। ये ब्लैडर की नेक है, ठीक है, ब्लैडर का टुआ है, ठीक है, और उसके अराउंड आपको लैटरल लिगामेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये आप वीडियो से देख चुके हैं। वीडियो में अगर आप देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी, उसके बाद आप इनको यहाँ से लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद ये डायग्राम ज्यादा बेटर है, इसमें आप कौन कौन से लिगामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर के बिल्कुल पीछे हमारे पास क्या होगा, ब्लैडर के पीछे ये हमारे पास सर्विक्स है, यूट्रस कट हुआ है, ब्लैडर कट हुआ है, ब्लैडर की नेक नजर आ रही है, और ये हमारे पास रेक्टम है, रेक्टम भी कट हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें ये वाला लिगामेंट कौन सा है जो सबसे बड़ा है, सबसे ब्रॉडर है, दैट इज द कार्डिनल लिगामेंट। और ये किससे किसके दरमियान है, सर्विक्स और लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस के दरमियान में, ठीक है। उसके अलावा जो यूट्रस के सर्विक्स पोर्शन से ब्लैडर को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला, दिस इज द वेसाइको यूट्राइन लिगामेंट, ठीक है, वीडियो में आप देख चुके हैं। और जो यूट्रस को जो प्यूबिक से ज्वाइन कर रहा है, दैट इज द प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट। और इस लिगामेंट के अंदर जो कैविटी नजर आ रही है, ये प्री वेसाइकल स्पेस है, या इसको हम रीट्रो प्यूबिक स्पेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्यूबिस के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला लिगामेंट आ रहा है, जो यूरिनरी यूट्रस से सैक्रम पर जा रहा है, ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, ठीक है। ये देखें, ये इसकी लेबलिंग भी हुई है। उसके बाद एक रेक्टम से भी एक पीछे जा रहा है सैक्रम पर, ये ये है रेक्टोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है। ये रेक्टम को सैक्रम से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। जो इसने स्पेस इनक्लोज की हुई है, दैट इज द रेट्रोरेक्टल स्पेस, ठीक है। और जो इन दोनों लिगामेंट्स के दरमियान में आ रही है, जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स हैं, ये वाली कौन सी स्पेस है, दैट इज द रेट्रोवेजाइनल स्पेस या रेट्रोसर्वाइकल स्पेस, क्योंकि ये वेजाइना और सर्विक्स के बिल्कुल पीछे है। और यहाँ पर आपके पास कौन सा पेरिटोनियम का पाउच मिलेगा, रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। और यूट्रस और ब्लैडर के दरमियान वाली स्पेस में कौन सा पाउच मिलेगा, यूट्रोवेसाइकल पाउच, ठीक है, या वेसाइको यूटेराइन पाउच। और ये साइड पे पैरावेसाइकल और पैरारेक्टल स्पेसेस मिलेंगे आपको, पैरारेक्टल फोसास मिलेंगे, ठीक है। ये पेरिटोनियम की अंदर इंडेंटेशन से बने होते हैं, ठीक है, स्पेसेस होती हैं, कोई इनमें विजरा प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद अनदर डायग्राम सेम थिंग है, इसमें सारे लिगामेंट, पिछली वाली डायग्राम बहुत अच्छी थी, इसमें सारे लिगामेंट्स तो नजर नहीं आ रहे, एक तो नजर आ रही हैं, ठीक है, स्पेसेस नजर आ रही हैं इसमें। ये हमारे पास कौन सी स्पेस है, रेट्रोरेक्टल स्पेस, ठीक है। फिर रेक्टो यूटेराइन स्पेस, ठीक है, इसमें स्पेसेस शो की जा रही है बेसिकली कि मेल्स में कौन कौन सी होती है और फीमेल्स में। देखें, फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर की वजह से 2 स्पेसेस क्रिएट होती है, एक यूट्रस की वजह से, तो यूट्रस के आगे है, यूट्रस के पीछे है, ये 2, एक एडिशनल स्पेस है, एक ये वाली आगे वाली स्पेस है, ये वाली स्पेस है, और एक साइड पे पैरा वेसाइकल एंड पैरा रेक्टल स्पेसेस हैं, जबकि मेल्स में पैरा रेक्टल है, पैरा वेसाइकल है, ठीक है। उसके अलावा सेंटर में एक ही है, रेक्टो वेसाइकल, ठीक है, एक ही है, रेक्टो यूटेराइन या यूट्रो वेसाइकल नहीं है, क्योंकि वहां यूट्रस प्रेजेंट नहीं है। ये हमारे पास पेल्विक फेशिया हो गया, ठीक है। अब हम पेल्विक पेरिटोनियम को डिस्कस करते हैं। पेल्विक पेरिटोनियम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जैसे पेल्विक फेशिया कंटिन्यूएशन थी ना एब्डोमिनल फेशिया की, इसी तरह पेल्विक पेरिटोनियम भी कंटिन्यूएशन है एब्डोमिनल पेरिटोनियम की। ऐसा नहीं है कि वो वाली पेरिटोनियम वहां से खत्म हो गई है और एक नई पेरिटोनियम अराइज हो गई है बिल्कुल, जो कि पेल्विस में रन करेगी, ठीक है। तो ये इसका जो है ये कंटिन्यूएशन है एब्डोमिनल की। ये बहुत सारे पाउचेस बनाती है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर इसने पेल्विस के अंदर एंड होना होता है, ठीक है। तो ये बहुत से ऑर्गन्स के ऊपर आकर कवर करती है और उनके साइड्स में डिप डाउन हो जाती है, जिससे बहुत सारे पाउचेस बनते हैं, वो भी हम देखते हैं। और इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं, वन इज द विसरल लेयर, वन इज द पैराइटल लेयर। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मसल्स को कवर करेगी और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ रहेगी, दैट विल बी द पैराइटल। और अगर लेट्स सपोज ये हमारा ब्लैडर है जो इसको कवर करेगी इस तरह से, ठीक है,
कवर करती हुई ये वाली विसरल होगी, और ये आपके पास साइड में क्या बन रहे हैं, पाउचेस। आई एम जस्ट गिविंग अ रफ एग्जांपल। ये यूजुअली ऑब्वियसली साइड में दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो डिफरेंट पाउचेस बनते हैं और उनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब इससे पहले आप इन डायग्राम्स को डिस्कस करने से पहले वीडियो देखें जिसमें आपको डिफरेंट स्पेसेस नजर आएंगी, जिसमें आपको पेरिटोनियम से बनने वाले डिफरेंट लिगामेंट्स नजर आएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, ठीक है। वो कैसे बनता है, लेट्स सी थ्रू द वीडियो। Visceral peritoneum link all these different pelvic organs from the pelvic walls to the bladder, uterus, and rectum. On this lateral view, it is described to have an anterior and a posterior cul-de-sac. Laterally, the peritoneum converges on the broad ligaments, with its different portions. This upper view helps us to localize successively all the different ligaments: utero-ovarian, round ligament, parametrium, paracervix, and uterosacral ligaments. And again, on these pelvic sections, we follow all these ligaments: pubovesical, lateral ligament of the bladder, medial umbilical ligament, vesicouterine ligament, round ligament, paracervix, parametrium, suspensory ligament of the ovary, and uterosacral ligaments. And we finish with this overview of all the ligaments. All of the ligaments described are part of the connective. ओके, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जो है वो पेरिटोनियम पेल्विस में इन्वेड करती है, कैसे ऑर्गन्स को कवर करती है। अगर हम इस डायग्राम से देखें तो ये मेल्स के अंदर आपको पेरिटोनियम दिखाई हुई है, ठीक है, कि किस तरह से वो नीचे आई है, यूरिनरी ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस को कवर किया है, पीछे डिप डाउन हुई है इन फ्रंट ऑफ रेक्टम और फिर ऊपर चली गई है। और यहाँ पर ये ऊपर जाने के साथ साथ इसको लैटरली भी कवर करती है। दैट्स वाई कि जो रेक्टम का अपर 1/3 है वो इंट्रापेरिटोनियल है कंप्लीटली, मिडल 1/3 जो है, क्योंकि यू कैन सी कि मिडल वाला इंटीरियरली कवर्ड है, तो ये रेट्रोपेरिटोनियल है, और ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है, लोअर 1/3 पार्ट। तो ये एक रेक्टम के अंदर एक वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। और मेल पेल्विस जो है इसमें एक ही सैक बनता है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फीमेल में मल्टीपल सैक्स बनते हैं, ठीक है। फीमेल की अगर हम देखें तो यू कैन सी कैसे कैसे सैक्स बन रहे हैं। ये हमारे पास एक पाउच बन रहा है, एक पाउच हमारे पास ये बन रहा है, दिस इज रेक्टो यूट्रोवेसिकल पाउच एंड दिस इज रेक्टो यूट्राइन पाउच। इसको हम कल्डी सैक ऑफ डुगलस भी कहते हैं, पाउच ऑफ डुगलस भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास रेट्रोप्यूबिक स्पेस है। रेट्रोप्यूबिक स्पेस में यू नीड टू नोट कि आप इसमें पेल्विस नहीं, पेरिटोनियम नहीं आ रही है, ठीक है। पेरिटोनियम इसके ऊपर से ही गुजरकर ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस पर चली जाती है, ठीक है। तो ये तो था आपके पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये समझना बहुत आसान है, आप पढ़ते आ रहे हैं। मुश्किल होती है जब आप पढ़ते हैं सुपीरियर व्यू ऑफ पेरिटोनियम, यानी लैटरली के वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स बना रही होती है। ये मैंने आपको बता दिया रेक्टम का सारा कुछ, ठीक है। अब ये लैटरल शो करिए आपको कि जब वो यूट्रस को जैसे कवर कर रही है इंटीरियरली, यानी ये इंटीरियरली कवर करती है और यहाँ से फिर वो वापस ऊपर चली जाती है और फिर ब्लैडर को कवर करती है और फिर उस तरह से, ठीक है। अगर मैं आपको इसको इस तरह से बताऊं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में तो आपको पता है कि अगर ये ब्लैडर है और ये रेक्टम है, ठीक है, तो इस तरह से वो आती है, इस तरह से डिप डाउन होती है और इस तरह से चली जाती है ऊपर वापस, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्रंट से दिखाऊं कि ये ब्लैडर है, ठीक है, ये आपके पास लैटरल बॉडी वॉल्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास आगे प्यूबिक सिम्फिसिस है ब्लैडर के बिल्कुल आगे, ठीक है। तो अब पेरिटोनियम क्या करती है,
वो इधर से आती है, इधर भी तो जगह है, वो इधर भी टिप डाउन होती है, फिर इधर से गुजरती है, फिर इधर टिप डाउन होती है, इधर से गुजरती है। इसी तरह ये तो सिर्फ ब्लैडर की बात कर रही हूँ ना, इसी तरह वो पीछे रेक्टम है, रेक्टम से भी ऐसे ही गुजरती है, और उसके इन बिटवीन जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनसे भी ऐसे ही गुजरती है। तो इसी तरह जब वो यूट्रस के ऊपर से ऐसे गुजरी होती है ना, तो साइड वाले स्ट्रक्चर्स को भी वो कवर कर देती है। जब साइड वाले स्ट्रक्चर्स को कवर कर देती है तो यूट्रस के साइड पर एक लिगामेंट बन जाता है, जिसे हम ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। आप वीडियो में इसको अच्छी तरह देख चुके होंगे और आपने समझ भी लिया होगा। अब इस ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट्स हो गए हैं। वो वाला पार्ट इसका जो फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के इस लिगामेंट के ब्राउन लिगामेंट ऑफ ओवरी के दरमियान में आ रहा है, इसको हम मीजोसेल्पिंक्स कहते हैं। ठीक है, वो वाला पार्ट जो ओवरी के राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी और इसके दरमियान में आ रहा है, इसे हम मीजोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये लेबल हुआ है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो इसका है, इसे हम मीजो ओवेरियम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बनते हैं हमारे पास जो पेरिटोनियम के लिगामेंट्स हैं। ठीक है, जो राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी है ना, ये ट्रू लिगामेंट है। उसके बाद ये जो यूट्रस से एक लिगामेंट निकल के सस्पेंसरी लिगामेंट, यूट्रस का लिगामेंट आपको इधर नजर नहीं आ रहा, ये एक यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, ये पेल्विक फेशिया का लिगामेंट है। ठीक है, और इसी तरह बिल्कुल यहाँ से 3 चीजें निकल रही होती हैं, एक तो फेलोपियन ट्यूब, एक तो सस्पेंसरी राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी, और एक आपके पास होता है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। वो यहाँ से निकल कर जा रहा होता है और फिर एब्डोमिनल वॉल इंटीरियरली होता है और फिर इंग्वाइनल कैनाल से पास होता हुआ मेजोरा पे जाकर, लेबिया मेजोरा पे जाकर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी जो है वो ट्रू लिगामेंट है, वो पेरिटोनियम का लिगामेंट नहीं है। पेरिटोनियम का लिगामेंट हमारे पास ये है ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स हैं, मीजोसेल्पिंक्स, मीजोवेरियन, मीजोमीट्रियम। ये भी डायग्राम है जो क्रॉस सेक्शन में शो करी है, इसमें क्या क्या शो हो रहा है। ये हमारे पास यूट्रस है, ये ब्लैडर है, ये रेक्टम है, इनके दरमियान में कौन सी स्पेस है, वेजाइको यूट्राइन पाउच है, ये रेक्टो यूट्राइन पाउच है, ये पैरारेक्टल स्पेस है, ये पैरारेक्टल स्पेस है, ये वेजाइकल स्पेस है, ये वाली पैरावेजाइकल फोसा है, पैरावेजाइकल फोसा है। ठीक है, ये बीच में ब्रॉड लिगामेंट की जगह आपको खाली नजर आ रही है, ब्रॉड लिगामेंट को दोनों साइड से इस पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी सारी फीमेल में है, और मेल में क्या है, यूट्रस नहीं है, तो वही सारी चीजें हैं, पैरारेक्टल पाउच, पैरारेक्टल फोसा है, पैरावेजाइकल फोसा है, बीच में बस एक ही पाउच होगा जिसे हम रेक्टोवेजाइकल पाउच कहेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट पेल्विक पेरिटोनियम के उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या उसकी लेयर्स हैं, क्या क्या उसके लिगामेंट्स हैं। वन मोर थिंग कि जो रेक्टोयूटेराइन पाउच होता है, दैट इज डीपर एंड इट इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट, जहाँ पर पेरिटोनियल फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, में हमारे पास जो है वो रेक्टोवेजाइकल पाउच है। अगर हम उस डायग्राम पर वापस जाएं तो ये यूट्रस के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट है, डीपर है, और ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है, और यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट और ये, ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्डोसेंटेसिस का प्रोसीजर करते हैं, द फ्लूइड और यूट्रस नॉर्मली जो यूट्रस की सर्विक्स है वो प्रोजेक्ट करी होती है इनटू द वेजाइना, तो इसकी वजह से 2 कैविटीज बनती हैं साइड पर, विच इज वन इज पोस्टीरियर दिस वन एंड वन इज एंटीरियर। इनको हम कहते हैं फॉर्निक्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉर्निक्स। तो हम जो हैं वो ये पीछे हमारे पास रेक्टोयूटेराइन पाउच है। ठीक है, यहाँ से हमने फ्लूइड को टैप करना है। ठीक है, हम जो है वेजाइना के थ्रू इस पोस्टीरियर फॉर्निक्स करते हैं और यहाँ से हम फ्लूइड एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसीजर को हम, आई होप के वीडियो से आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।